मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बीजेपी हुकूमत में मुल्क का माहौल खराब हो गया ये कहा था और मुल्क में दम घुट रहा है। साथ ही उन्होंने बीजेपी एमपी सतीश गौतम के बयान को लेकर उन पर भी जवाबी हमला किया। जैसे कोई चोर सामान छीन करके भाग रहा हो, पुलिस चोरों की तरह भागती है और मैं उनके पीछे ये कहती हुई भागती हूँ कि चोर है उत्तर प्रदेश की पुलिस। उत्तर प्रदेश की पुलिस तानाशाह है, जो तानाशाही नहीं चलेगी। कि वो लोग जो ये कहते थे, जो ये वो ताकतें जो ये समझती थी कि मुसलमानों के घर की औरतें सब पर्दे में बैठती हैं, आज उनका ये भ्रम टूट चुका है। आज उनकी बौखलाहट ये बता रही है कि ये वही है जिन्होंने ये वही खवातीन है जिन्होंने मजान साहब के ख्वाब को सच्चा किया और अपने आंचल को परचम बना करके लहरा रही हैं। आज हम जिस हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं वो वाकई बहुत भयानक है। हमें घुटन महसूस हो रही है। आप नौजवान, मुझे बड़ी खुशी होती है कि किस तरह से इस तहरीक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे वहाँ जो कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है हम उसको कायम रख सके। इस कॉन्स्टिट्यूशन पे जरा सी भी खराश हमें बर्दाश्त नहीं है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा का एक बयान फिलहाल चर्चाओं में है। ये बयान कंट्रोवर्शियल है या नहीं है और किस कंटेस्ट में दिया गया यह बयान है, बात करने के लिए खुद सुमैया राणा हमारे साथ हैं। मैम, आपका एक बयान है जिसमें आपने कहा है कि इस देश में दम घुट रहा है। इस बयान को क्या हम कंट्रोवर्शियल बयान कहें आपका, और इस बयान के पीछे मकसद क्या था, क्यों आपने इस तरह का बयान दिया? देखिए, अगर मेरे बयान को आपने तफसील से पूरा देखा होता तो उसमें मैंने पहले इस मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं वो बयान किए कि किस तरह पुलिस का उत्पीड़न हो रहा है। सरकार जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है 2014 से केंद्र में और यूपी में 2017 से, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे राष्ट्रीय लेवल पे भी उछाले जा रहे हैं जिससे हिंदू मुस्लिमों के बीच एक खाई बनती चली जा रही है। उसके बाद अभी रिसेंटली जब इन्होंने सीए का ये ड्रामा बोलेंगे हम कि जो एक जिसमें आपने संविधान के प्रिएम्बल को पूरे नकार दिया है, ठीक है, तो वी द पीपल से शुरू होने के बजाय आप उसको आ द पीपल करना शुरू चाह रहे हैं कि उसमें जब ये बात है कि कोई भी किसी को भी नागरिकता हमारे देश में धर्म के आधार पर नहीं दी जा सकती या रिजेक्ट की जा सकती है, तो आप इस तरह के कानून बना करके जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? तो मैंने इतना बोला था कि जिस तरह की जहरीली आबो हवा भारतीय जनता पार्टी ने, नाम लेके मैंने कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने फजा में नफरतें घोल दी हैं, नफरत की आंधियां चला दी हैं। ऐसे में घुटन महसूस हो रही है। वो घुटन सुमैया राणा को सिर्फ नहीं महसूस हो रही है, हर उस हिंदुस्तानी को महसूस हो रही है जिसको अपने देश से प्यार है, जो यहाँ की अनेकता में एकता से प्यार करता था, जो इंटीग्रिटी इन यूनिटी में से प्यार करता था। तो मैंने ऐसा क्या गलत बयान दे दिया जो कंट्रोवर्शियल हो गया? कंट्रोवर्शियल वो बयान देते हैं जो गोली मारो वाले नारे लगाते हैं जाकर के।